से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए भागवत भगवान की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय 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 श्री राधे। आइए भाव से भगवान नाम का आश्रय लेकर पुनः कथा की गंगा में प्रवेश करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राधा राधा श्री राधा शरणं मम। श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राधा राधा श्री राधा शरणं मम। वृंदावन के बंदर बोले श्री कृष्ण शरणं मम, संत जनों की वाणी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन का कण कण बोले श्री कृष्ण शरणं मम, संत जनों की वाणी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। राधे 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 सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। मैं दास तुम्हारा हूँ इतनी तो खबर रखना, मैं दास तुम्हारा हूँ इतनी तो खबर रखना, मैं दास तुम्हारा हूँ इतनी तो खबर रखना, मैं दास तुम्हारा हूँ इतनी तो खबर रखना। राधे हो राधे हो राधे 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 राधे। अगर तुम न करोगे तो राधे कृपा कौन करेगा, अगर तुम न करोगे तो राधे कृपा कौन करेगा, अगर तुम न सुनोगे तो राधे मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगे तो राधे मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न करोगे तो राधे कृपा कौन करेगा, अगर तुम न सुनोगे तो राधे मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगे तो राधे मेरी कौन सुनेगा। नजरों से गिराना
संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। राधे हो राधे बोल। राधे 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 हो राधे 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 हो राधे 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 राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान की सुंदर सी कथा श्रवण करते हुए आज पंचम दिवस की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस कथा के मुख्य श्रोता श्री हनुमान जी महाराज आज हमारे घर बैठ करके इस कथा को यजमान बन करके श्री महादेव सरकार, इनकी माँ नीवा मोडक सरकार और आप ग्राम टुंगधी उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल से हैं। आप YouTube के माध्यम से घर बैठ कर के कथा सुन रहे हैं और आज की कथा आपके लिए, आज की कथा आपके लिए है और आप इस कथा के यजमान बन कर के इस कथा का लाभ ले रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। ये सुंदर सी कथा आप सभी अपने घर में बैठकर भी सुन सकते हैं YouTube चैनल के माध्यम से। आप सभी अपने मोबाइल पर YouTube के माध्यम से आप सभी भी इस कथा का प्रेम पूर्वक रसास्वादन कर सकते हैं, जैसे कि महादेव सरकार जी कर रहे हैं। इनका पूरा परिवार चुंगधी वेस्ट बंगाल से हैं। ये आप वहाँ बैठ कर के इस कथा का रसपान कर रहे हैं और यजमान बन कर के बड़ी श्रद्धा से घर बैठ कर के इस कथा का रसपान कर रहे हैं। आपका स्वागत है। आप सभी लोग इस कथा से औरों को भी जोड़ें, स्वयं भी जुड़ें। हाँ, बोलिए स्वामी नारायण सरकार की जय। प्रिय भक्तों, कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म लेते ही भगवान श्री कृष्ण चल पड़े। वसुदेव जी महाराज भगवान को ले जाकर गोकुल, जहां यशोदा ने एक सुंदर सी कन्या को आपने जन्म दिया था, वहां ले जाकर स्थापित कर दिया। भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की क्या जरूरत थी? कारण था, कारण केवल इतना था कि भगवान श्री कृष्ण अभी दुष्ट के घर प्रकट हो गए थे। कंस का शासन था। कंस के कारागार में भगवान प्रकट हुए थे और भगवान भला दुष्ट की भूमि पर कैसे रहते? पहले उसे पाप रहित तो करें। तो भगवान ने अपने पिताश्री वसुदेव जी से कहा, पिताश्री, मैंने मथुरा में आपके द्वारा जन्म तो लिया है, पर मैं रहूंगा गोकुल में। वसुदेव जी बोले, भगवान मैं आपको इस जेल से कैसे ले जाऊंगा?
इस जेल में तो बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े ताले और बड़े पहरेदार बैठे हैं, आपको ले जा पाना संभव नहीं है। कैसे ले जाऊं मैं? तब भगवान ने कहा कि पिताश्री नीचे रख दो, मुझे यदि आप ले जाना चाहते हैं तो केवल आप अपनी गोद में धारण करके देखिए, संसार का कोई भी बंधन आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, कोई भी बंधन मुझे रोक नहीं सकता। वसुदेव जी महाराज जब लेकर चले तो पांव की बेड़ियां जो वसुदेव जी के पांव में जकड़ी हुई थी, बेड़ियां अपने आप खुल गईं। पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, जेल के द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार अपने आप सो गए। इसका अर्थ क्या है? कोई भी प्राणी, चाहे आप हो या हम हो या कोई तीसरा पर्सन, कोई भी व्यक्ति यदि परमात्मा को लेकर चलता है, यदि अपने हृदय में, अंतःकरण में, अपने चित्त में यदि गोविंद को कोई भी बिठा लेता है तो उसके मार्ग की जितनी भी बाधा होती हैं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, श्री महादेव सरकार जी मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि हमारे हृदय में हम अपने कृष्ण को बिठाएं, उनके प्रति अपार श्रद्धा रखें, अटल विश्वास रखें। देखिए, जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं होता उन्हें भी मरना होता है, और जिन्हें विश्वास होता है उन्हें भी मरना होता है। तो विश्वास ना करके मरने से अच्छा है विश्वास करके मरो। मरना दोनों तरफ से, हाँ, फायदा इतना है कि विश्वास ना करने वाला नरक जाएगा और विश्वास करने वाला 84 के चक्कर से बच करके सीधा परमात्मा की शरण में पहुंच जाएगा। हाँ, नारद जी को इस जन्म में भगवान का दर्शन नहीं हुआ। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, कई बार आप लोग ये भी कहते हैं गुरुदेव हमने तो बहुत कथाएं सुनी हैं, हम तो बहुत भक्ति करते हैं भगवान की, पर हमें तो भगवान का दर्शन नहीं होता। अरे बाबा, एक बार के भजन करने से हाँ भगवान का दर्शन नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जब पूरी जिंदगी लगती है तब ना जाने किस जन्म में हमारी भक्ति, हमारा प्रेम सफल होता है, और तब परमात्मा की एक झलक हमें प्राप्त होती है। उसे देखने के लिए कठोर तप करना पड़ता है, और आपको बहुत तप करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान से प्रेम कीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान प्रेम चाहते हैं, केवल प्रेम। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। तो श्री भगवान से प्रेम किया जाए। वसुदेव जी जब लेकर चले, पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं और सारे पहरेदार सो गए, चल पड़े। यमुना का जल स्तर बढ़ा, भगवान ने चरण गिरा करके और यमुना महारानी को अपने चरणोदक का दर्शन दिया, चरण का दर्शन दिया। यशोदा के पास कृष्ण को स्थापित कर दिया श्री वसुदेव जी ने, और योग माया एक कन्या को जन्म दिया था श्री कृष्ण माँ यशोदा ने। उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी वापस आए। वो कन्या कौन थी? वो कृष्ण की, परमात्मा की माया थी।
देखिए भगवान भी कोई भी काम करते हैं ना तो बिना माया के सहारा के कर ही नहीं सकते, क्योंकि माया का पर्दा पड़ेगा तो ही तो कोई काम बनेगा, माया ही तो है। अच्छा, माया दो प्रकार की होती है, एक जड़ माया, एक चैतन्य माया होती है। जड़ माया क्या है, चैतन्य माया क्या है, आइए वो भी स्पष्ट करते हैं। जड़ माया पैसा, सोना, चांदी, जमीन, ये जड़ माया है। चैतन्य माया स्त्री, पुत्र, परिवार, ये चैतन्य माया है। ये दोनों माया है। सोना चांदी भी बंधन का कारण है और परिवार भी बंधन का कारण है। इन दोनों से बच पाना बड़ा मुश्किल। कौन बचेगा? बोले जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वो माया से बच जाता है। अन्यथा माया ऐसी है, मम माया दुरत, ऐसी प्रबल माया है कि कोई बच नहीं सकता। बड़े बड़े सूरवीर बच ना सके, हाँ? कोई नहीं बच सकेगा। जिन्हें भगवान बचाना चाहें वो बच सकेगा। तो जो भगवान जिन्हें बचाते हैं वो तो बच जाते हैं, जिन्हें वो नहीं बचाना चाहते नहीं बचते। श्री भगवान कृष्ण का उत्सव वृंदावन में गोकुल में धूमधाम से मनाया गया। सारे ब्रज में उत्सव चल रहा था। बधाई हो, बधाई हो। चारों तरफ गोपियां बधाई दे रही थीं। यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। बधाइयों की बेला चल रही थी। सारी सखियां बधाई लेके पहुंच रही थीं और कह रही थीं कि यशोदा हो जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया, तेरो ललना, तेरो ललना री मैया, तेरो ललना। जुग जुग ओ जुग जुग ओ जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना। 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 तेरो ललना री मैया, तेरो ललना। लारी मैया तेरो ललना। ओ तेरो ललना री मैया, तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जय हो, जुग जुग जय हो। जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी, यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो। गोपियां कहती हैं यशोदा बधाई हो, लाल तेरो जुग जुग जीवे। और क्या कहती हैं वो गोपियां बधाई के समय? बड़े भागिन तो मात यशोदा, ऐसो सुत तन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा, ऐसा सुत तन जायो। बड़े भागिन तो मात यशोदा, ऐसो सुत तन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा, ऐसा सुत तुन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, जय हो, पूर्ण ब्रह्म जगत को
जब सारे लोग बधाई दे रहे थे ना, तो शंकर जी को रहा ना गया। भगवान भोलेनाथ आ गए, मैया बधाई हो, एक बार मौको भी लाला को दर्शन कराए दे मैया। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी, मेरो इष्ट जगत को स्वामी सौतन गोद खिलायो, मेरो इष्ट जगत को स्वामी सौतन गोद खिलायो। जाके जाके हो जाके दर्श बिना मोहि कलना, तेरो ललना जाके दर्श बिना मोहि कलना, तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। भगवान शिव जी आए और भगवान शिव ने बड़े प्रेम से माँ यशोदा से कहा, बाबा दर्शन, मैया दर्शन कराए दे। तब भगवान श्री कृष्ण को लेकर जब मैया बोली कि बाबा लाला बहुत छोटा है, आपकी शक्ल देखेगा डर जाएगा। तब भगवान शिव ने कहा, मैया आपके छोरा के दर्शन से तो यमराज भी डरे, और या छोरा को कोई डराए सके का। अब मैया की बात कछु समझ में ना आई। तब भगवान शिव ने कहा, मैया मैं या लाला को भविष्य बताऊंगा, यदि मोको या लाला के दर्शन करावेगी तो। तब मैया फिर मान गई और बाबा को दर्शन कराया, पूरी भविष्यवाणी करी। और भगवान कृष्ण ने जब शिव का दर्शन किया, खिल खिलाने लगे, जय हो। आज जगत के पालनहार भगवान नारायण जब बाल स्वरूप होकर आए, तो उनके दर्शन के लिए शिव भी लालायित हो गए। कितना अद्भुत वो दर्शन रहा होगा, जिसकी इच्छा शिव जी लेकर के आए। सुंदर सा पावन सा दर्शन श्री शिव जी ने वो किया। और भगवान अब सुंदर सी लीलाएं करते हैं। जब भगवान 6 दिवस के हुए, तो भगवान को मारने के लिए पूतना मौसी आई कि पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना को कंस ने भेजा, जाओ जितने बच्चे पैदा हुए हैं सारे बच्चों को जहर पिला दो। पूतना चल पड़ी। श्री कृष्ण के जब पास आई, पूतना ने सुंदर सा रूप बना लिया। इतनी बढ़िया सज धज बन ठन कर आई कि देखते ही बनता है। पूतना कृष्ण के पास पहुंची और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से अपना स्तनपान कराने लगी। पूतना के स्तनों में जहर भरा था। जहर पान जब पूतना ने कराया, तो भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखते ही नेत्रों को बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लिया? क्योंकि पूतना जहर पिलाने आई, और जहर पीने का काम भगवान शिव का है। मानो आंख बंद करके पूतना कृष्ण भगवान का, शिव का ध्यान कर रहे हैं कि भोलेनाथ आओ और मौसी जी जहर पिलाने आई हैं, तो आप ही पी लो। इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। अथवा नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया श्याम सुंदर ने कि पूतना माया का रूप बना कर आई है, और भगवान मायापति हैं। तो मायापति के सामने ये मायावती कैसे टिकेगी? तो मायापति के सामने मायावती अर्थात पूतना टिकी नहीं, और भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। अथवा इसलिए भी नेत्र बंद कर लिया क्योंकि पूतना जो थी ये भगवान को मारना चाहती थी, और कृष्ण तो तारने का बहाना ढूंढते हैं। हाँ, कोई एक गुण दिख जाए ना भगवान भक्त का, तो भगवान उस गुण के बल पर उस भक्त को
उतार देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान को कौन सा गुण भक्त का अच्छा लग जाए कोई नहीं जानता। पूतना मौसी को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। इसलिए किसने लाख अपराध किए हों, पर आज आई है मुझे दूध पिलाने धाता बनकर, माँ बनकर। आज भगवान ने पूतना का दूध पिया। दूध पीते ही भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राणों का साथ में दूध के प्राणों को पीना शुरू कर दिया। भगवान ने प्राणों को पीते हुए पूतना चिल्लाने लगी, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान कहते हैं मौसी जी हम एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। अब पूतना चिल्लाने लगी। तभी भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। आज भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए पूरा गोकुल दौड़ पड़ा। यशोदा मैया दौड़ पड़ी, लाला का है गौ, का है गौ। भगवान श्री कृष्ण को देखकर हृदय से लगाया। पूतना के अंगों को काटकर जब श्री नंद बाबा जी ने उनमें आग लगाई तो पूतना के शरीर से खुशबू निकल पड़ी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना मौसी का कल्याण कर दिया। पूतना मौसी का उद्धार, और उसके शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंध निकल पड़ी। भगवान ने पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? क्योंकि पूतना पतित तो थी, पर पारस पत्थर ने एक बार यदि लोहे को स्पर्श कर लिया हो तो लोहा सोना बन जाता है। ऐसे ही भगवान किसी पतित का भी स्पर्श कर लें तो वो पतित भी पावन हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए पूतना का उद्धार भगवान ने कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले। अब सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। सारे ब्रज में कृष्ण का भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार कर दिया। एक दिन भगवान थोड़ा बड़े जब हुए तो भगवान ने करवट बदली तो माँ यशोदा ने उत्सव रखा, सारे ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराया, छकड़े के नीचे कृष्ण को लिटा दिया। छकड़ी मतलब बैलगाड़ी के ऊपर सामान भर दिया और उसी के नीचे कृष्ण को लिटा दिया। जब भगवान की आंख खुली तो भगवान ने देखा, लो माँ ने मुझे अपने से दूर कर दिया है और व्यर्थ के कामों में उलझी है, मुझे छोड़कर काम में लग गई। तो भगवान रोकर माँ को बुलाने लगे, रोने लगे जैसे बालक रोता है, कृष्ण रोने लगे। पर कृष्ण का रोना माँ यशोदा ने नहीं सुना और कृष्ण के पास नहीं गई। तब भगवान श्री कृष्ण अब एक चरण अंगूठा का प्रहार, चरण का प्रहार, जब उस गाड़ी पे एक राक्षस बैठा था, कंस ने भेजा था मारने कृष्ण को, नाम था शकटासुर, छकड़े पर बैठा था। भगवान ने कहा अच्छा आप भी आए हैं। भगवान ने गाड़ी पर एक चरण प्रहार किया, पाद प्रहार किया, गाड़ी ऊपर गई, गोल गोल घूमती हुई धड़ाम से गिर पड़ी। उस दैत्य का उद्धार हो गया। उसका उद्धार जब हुआ, जब गाड़ी ऊपर से नीचे गिरी तो माँ यशोदा दौड़ पड़ी, का है गौ लाला, का है गौ। दौड़ी दौड़ी माँ आई, श्याम सुंदर को हृदय से लगाया, बालकों से पूछा बेटा ये गाड़ी ऊपर कैसे चली गई। वहाँ छोटे छोटे बालक जो खेल रहे थे उन्होंने कहा माँ तेरे लाला ने एक लात जमाई तो गाड़ी ऊपर चली गई। मैया बोली राम राम, मेरे तनक से छोरा में इतनी शक्ति कहाँ से आएगी कि एक लात मारती गाड़ी ऊपर चली जाएगी। तुम सब झूठ कहो, कोई सच्ची बात कहो। तब सारे ब्रजवासी बोले मैया हम तो सच्ची ही कहें। मैया को विश्वास नहीं हुआ और भगवान को लेकर चली गई। भगवान अपनी दिव्य लीलाएं जब करते हैं ना तो वो उन पर यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है। माँ यशोदा को भी विश्वास नहीं हुआ, ऐसे आज के तमाम लोगों को भी विश्वास नहीं होता। कई लोग भगवान पर संदेह करते हैं, भगवान को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि भगवान कहाँ है तो दिखाओ, और नाना प्रकार के तर्क कुतर्क और नाना प्रकार की अपने बातें लोग करते रहते हैं। तो इनकी बातें क्यों होती हैं? क्योंकि भगवान अपनी भक्ति उन्हीं को प्रदान करते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम भी सारे लोग नहीं जप सकते, याद रखिएगा। जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है वही भगवान की ओर खिंचते हैं, बढ़ते हैं। जिन पर कृपा नहीं होती वो सब उलझे पड़े हैं और यूं ही मर जाएंगे हाय हाय करते करते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि मानव का तन क्यों मिला है, इसके पीछे कारण क्या है। बिना जानकारी के, बिना यथार्थ को जाने लोग मर जा रहे हैं। श्री मां यशोदा ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, चली गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को मारने तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में, गोल गोल हवा के रूप में लेकर भागा। भगवान ने उसे भी पत्थर की शिला से दे मारा, वो भी जमीन पे गिर पड़ा। अब तो आंसू, उस दैत्य के आंसू निकल पड़े। भगवान ने उसको दे मारा, उसके प्राणांत कर दिया। तृणावर्त का भी भगवान ने उद्धार किया। गर्गाचार्य जी एक दिन पधारे हैं। श्री गर्गाचार्य जी ने कृष्ण का नामकरण संस्कार किया है। नामकरण संस्कार यशोदा ने, नंद बाबा ने कहा बाबा मेरे लाला का नाम बता दीजिए, बड़ा कष्ट है। जब से इसने जन्म लिया है ना जाने कितने दैत्य, कितने संकट बालक पर आए। कोई भविष्यवाणी करो, जन्म पत्रिका बनाओ, नामकरण करो। तब गौशाला में गाय के गोबर से लीप कर कलश स्थापित किया
यशोदा, रोहिणी और नंद बाबा बैठ गए और गर्गाचार्य जी नामकरण करने लगे। श्याम सुंदर यशोदा की गोद में, रोहिणी की गोद में जब बाबा को टुकुर टुकुर देखने लगे तो श्याम सुंदर को जगत का पालनहार जिस परमात्मा का चिंतन बड़े बड़े संत ऋषि मुनि करते हैं, आज वही परमात्मा एक साधारण बालक बनकर रोहिणी और यशोदा की गोद में लेटे हैं। गर्गाचार्य जी भ्रमित हो गए और ध्यान मग्न हो गए। समाधि लग गई, लंबी समाधि, गहरी समाधि लग गई। तब नामकरण किया, गर्गा पुरोहितो राजन, यदो नाम सुमहातपः, व्रजम जगाम नंदस्य, वसुदेव प्रचोदितः। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः, आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो। गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा, ये जो आपकी गोद में बैठा है, लेटा है, ये कोई साधारण नहीं, शेषावतार पिछले जन्म में रह चुके श्री लक्ष्मण जी इस जन्म में बलराम बनकर प्रकट भये। इनका नाम बल अधिक होने के कारण लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, ये आपका बेटा। आसन वर्णाश्रयो यस्य, गृह्णतो नुयुगं तनुः, शुक्लो रक्तस्तथा पीतः, इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम हर युग में अलग अलग वर्ण, अलग अलग नाम से जाने पहचाने जाते हैं। इस युग में कृष्ण वर्ण होगा और नाम इनका कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल जय। भगवान श्री कृष्ण का नाम श्री गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है। अब भगवान जब बड़े हुए तो भगवान की दिव्य सुंदर सी बाल लीलाओं का रसपान आनंद लिया गया यशोदा के द्वारा। श्री सुखदेव भगवान इस प्रसंग को बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण करा रहे हैं। राजन सुनो। वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैस्तेययोगैः। मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नात्ति भाण्डं भिन्नति, द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो कान्। वत्सान मुंचन क्वचित समय। क्या कहा श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान जब बड़े हुए तो घर घर मक्खन चुराने जाते हैं, दही चुराते हैं, दूध पी जाते हैं, मक्खन खा जाते हैं और गोपियों के घर जाकर उनकी सारी मटकियों को चकनाचूर कर देते हैं। परीक्षित ने कहा, प्रभु भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी लीलाएं क्यों की? तब सुखदेव भगवान बोले, राजन, भगवान लीलाएं साधारण इसलिए करते हैं ताकि साधारण लीलाएं करके वो अपने भक्तों को आनंदित कर सके। जैसे छोटे छोटे बच्चे जब भाषा, तोतली भाषा बोलते हैं तो माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है। घर का जब वो थोड़ा थोड़ा ऊधम करते हैं तो भगवान वो ऊधम देखकर माँ बाप बड़े गदगद होते हैं। ऐसे भक्तों के सुख आनंद के लिए भगवान ये छोटी छोटी बाल लीलाएं कर रहे हैं। कभी मक्खन चुरा रहे हैं तो कभी गोपियां शिकायत करने आ गई, मैया तेरे लाला ने आज मटकी तोड़ दी, तेरे लाला ने आज माखन चुरा लियो। सारी गोपियां शिकायत करने खड़ी हैं, माँ आज तेरे लाला ने ऐसी लीला की, आज तेरे लाला ने ऐसी लीला की, आज तेरे लाला ने सारे बछड़ों को खोल दिया, सारा दूध पी गए।
गोपियों से माँ ने कहा कि जब दूध पी गए तो तुम गाय दोह क्यों नहीं लेती? बोले ऐसे समय में छोड़ता है जब गाय दोहने का समय नहीं होता। अब क्या करें बताओ? अब बताइए, ये साधारण लीलाएं जगत का पालनहार क्यों कर रहे हैं? केवल इसलिए कि भक्तों को सुख दे सकें, आनंदित कर सकें भक्तों को। हाँ, कहीं गोपियों के घर जाकर के उनके छींके से मटकी निकालकर पूरा दही, पूरा मक्खन खा लेते हैं और उन्हें यूं कहकर ठेंगा दिखा करके भाग जाते हैं। पूरी लीलाएं ब्रजवासियों के साथ चोरी करते हैं और साथ में ब्रजवासी ही नहीं, बंदरों को बुला करके और उनके सामने, कई बार तो गोपियों के सामने उनको बंद करके उनके कमरे में और फिर चोरी करते हैं ताकि वो खिड़की से केवल देख सकें, वो कुछ कर ना सकें। ऐसी लीलाएं भगवान गोपियों के साथ केवल आनंदित करने के लिए करते हैं। संत अपना मत देते हैं कि एक गोपी के घर भगवान चोरी करने नहीं जा रहे थे तो वो गोपी रो रही थी, हे प्रभु मैंने कौन सा अपराध कर दिया जो आप मेरे घर चोरी करने नहीं आए? क्या बिगाड़ दिया मैंने कि आप सबके घर जाते हैं, मेरे घर नहीं आते? हे प्रभु मुझ पर भी कृपा करो पर मेरे घर भी चोरी करने आओ। चोरी करने का अर्थ यह है कि भगवान उन्हें दर्शन इस प्रकार देते थे कि उनका हृदय शुद्ध हो जाता था, आनंदित हो जाता था। इस प्रकार की दिव्य बाल लीलाएं भगवान ने गोपियों के मध्य की। एक दिन एक बड़ी अद्भुत लीला भगवान ने की। लीला ऐसी थी कि माँ यशोदा कृष्ण को लेकर यमुना स्नान करने गई। यमुना जैसे स्नान करने गई, लाला को बाहर बिठा दिया। ब्रह्मांड घाट में जब भगवान बैठे तो वहां पास में ही बहुत सारी मिट्टी थी। भगवान ने मिट्टी उठाई और खोद खोद कर उंगली से मिट्टी उठाई और खाना शुरू कर दिया। भगवान जब मिट्टी खाने लगे तो गोपियों ने शिकायत कर दी, मैया आज तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्योरे लाला तैने माटी खाई? कन्हैया के मुख में मिट्टी तो थी ही। मैया बोली तैने माटी ना खाई ना। मैया बोली चल तू अपना मुंह खोल। जैसे ही मुंह खोला, श्याम सुंदर के मुख में मिट्टी नजर तो नहीं आई, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, समुद्र, नदियां, पर्वत, शिवलोक, ब्रह्मलोक, पाताल लोक, बैकुंठ लोक, सारी सृष्टि नजर आ गई इतने से मुंह में। अब मैया घबराई, राम राम ये मेरो छोरा बालक है कि भगवान है, कुछ समझ में ना बात आई। अब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब मां को ये दिव्य सा रूप दिखाते हैं, थोड़ी देर के लिए तो मां को समझ में नहीं आता कि ये मेरा बेटा है कि जगत का पालनहार भगवान है। अच्छा, भगवान को क्या जरूरत थी भोली भाली मैया को ये सुंदर बड़ा विशाल रूप दिखाने की? कारण था ये विराट स्वरूप भगवान अपने मुख में मां यशोदा को नहीं, ये हमें और आपको दिखाना चाहते हैं। कई लोग भगवान पर संदेह करते हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं मनुष्य बनकर आया हूं, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। राम और कृष्ण दोनों मनुष्य के अवतार में भगवान आए। कहीं लोग साधारण मनुष्यों की तरह